अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। अल्लाह ताला आपको खुशाबाद रखे। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपीज़ हैं ये नूडल्स कबाब के मतलब हैं। नूडल्स कबाब दो तरीक़ों से बनते हैं। एक तो ये है, उसमें हमने आलू जो हैं वो बॉयल कर लेने होते हैं, फिर उनको मैश करके उसमें सब कुछ मिला देना है। इनमें अंडे नहीं मिलाए जाते, बस आलू कबाब बनाने के बाद अंडा लगा के इनको फ्राई कर लेना होता है। जबकि दूसरी जो रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार हैं कबाब। ये कबाब जो हैं बड़े जो हैं मज़ेदार बनते हैं। सेंटर से जूसी होते हैं और इर्द गिर्द ये क्रिस्पी होते हैं और अपना नया टेस्ट देते हैं। इनमें हमने अंडे जो हैं वो 3 अदर लेकर फेंट लेने हैं। और नूडल जो हैं, अगर बड़ा पैकेट है तो वो 1 ले लेना है, अगर छोटे हैं तो 2 ले लें। मसाला साइड पे रख देना है और जो नूडल्स हैं इनको हमने बॉईल करके पानी से अलग कर देना है और नूडल्स पहले अलग प्लेट में निकाल लेने हैं। इनमें आलू जो हैं ये हमने कच्चे आलू ही इस्तेमाल करने हैं। इनको कद्दूकास से क्रश कर लेना है। ये 3 कप ले लेने हैं। प्याज जो है ये हम इसमें 1 अदद ले लेंगे दरमियाने साइज़ की, और इसको भी बारीक बारीक काट लेना है। चिकन जो है वो हमने कीमा किया हुआ है, चाहे आप चिकन मटन बीफ जो मर्ज़ी ले लें। 1 प्याली कीमा ले लेना है। सब्ज़ मिर्च जो है ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पसंद करें तो डाल लें, अगर बच्चों ने खाने हैं तो बेशक ना डालें। काली मिर्च पाउडर है, ये मैंने आधा टेबल स्पून लिया है। आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं नमक और मिर्च। लेमन का जूस है, वो 1 लेमन का जूस इसमें हम डालेंगे। और इसके अलावा जो है वो ऑयल है या घी है जिसमें हमने इसे फ्राई करना है। ये 1 प्याली ले लें। ये देखें, नूडल्स मैंने बॉईल कर ली हैं। इनको बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं है, हल्का सा हार्ड रखना है। कीमा जो है वो भी गला लिया गया है, अंडे भी फेंट लिए गए हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं हम आलू वाले मटेरियल में मिक्स करेंगे। नूडल्स मसाला जो है ये भी हमने अब मिक्स करना है, जब सारा मटेरियल इन आलू में जाएगा। क्रश किए हुए आलू में हम नूडल्स, प्याज और सारी चीज़ें जो हैं वो डाल लेंगे। मसाला जात भी इसमें डाल लेंगे। अंडे वगैरह जो फेंटे थे वो भी डाल लेंगे। सारा मटेरियल इसमें डालने के बाद इनको फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हैंड से ये मिक्स होगा सारा। लेमन का जूस जो है वो भी इसमें निचोड़ लिया गया है। इस मटेरियल को हमने उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक ये स्मूथी ना हो जाए। जब ये स्मूथ हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो फिर हमने थोड़ी देर इसको रेस्ट देना है, 2 से 3-4 मिनट तक। जब हम देखें कि ये अच्छी तरह में, हाँ, जब हमने आलू क्रश करने हैं तो उनका पानी ज़रूर दबाकर निकाल लें, वो नहीं इनमें रहने देना आलूओं में। तो इस तरह से हमने इसके कबाब जो हैं ये हम हाथ के साथ तो बना नहीं सकते, इसलिए इनको स्पून के साथ ही डाला जाता है। एक पैन या तवे पर घी गर्म कर लें। जब देखें घी गर्म हो गया तो उसमें ये कबाब की शक्ल में डाल लें। आंच जो है हमने मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी। और फिर इनको हमने पलट कर देख लेना है कि कहीं ये नीचे से जल ही ना जाए। तो आंच हल्की मीडियम रखने का मकसद यह है कि कबाब हमारी अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाएं, क्योंकि इनमें अंडा डला हुआ है।
तो इस तरह से ये कबाब जो हैं बहुत ही मज़ेदार, अगरचे इनकी लुक जो है वो सेम गुलाई में नहीं आती क्योंकि इसमें क्रश किए हुए आलू हैं, लेकिन ये क्रश किए आलू जो हैं यही जो हैं बड़े क्रिस्पी बनेंगे और ये सेंटर से स्मूथ होगा, बड़ा मज़ेदार जूसी और मज़ा देंगे। तो ये देखें हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और देखें कि ये कितने देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी इनका जायका बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी, जब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।